सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा ऊंची स्थिति में उड़ते रहने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा स्नेह में लवलीन रहने की, सदा मेहनत मुक्त, सदा समस्या मुक्त, सदा विघ्न मुक्त, योग युक्त, राजयुक्त बनने की, सदा हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने की, हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने की, मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ऊंचा पुरुषार्थ करवाते हैं ताकि हम गोल्डन एजेड दुनिया में जाएं। अब 63 जन्मों की कमी कमजोरियों को हम यूज कर चुके हैं, तो ऐसे में इतनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं जो धारण करनी होती हैं, उसके लिए सहज करने के लिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं। वरदान देते हैं कि गोल्डन एजेड स्वभाव के द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले बनो, श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनो। श्रीमत पर चल के जब हम सत्यता और दिव्यता को यूज करते हैं, तब हमारा गोल्डन एजेड स्वभाव हो जाता है। और तब श्रीमत प्रमाण जब हम सेवा करते हैं, तब हमारी गोल्डन एजेड सेवा होती है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सिखाते हैं कि कैसा स्वभाव होना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए। ऐसा गोल्डन एजेड स्वभाव और गोल्डन एजेड सेवा करने वाले जब बनेंगे, तो फिर श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव का हम वरदान प्राप्त करेंगे। मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जब स्वभाव में ईर्ष्या, सिद्ध और जिद का भाव या फिर कोई भी पुराना संस्कार जो हम रावण राज्य में धारण करते हैं, द्वापर से लेकर कलयुग तक जो हम पक्का करते हैं, जब उसकी एलॉय हमारे में मिक्स नहीं होती है, तब गोल्डन एजेड स्वभाव कहलाता है। ऐसा गोल्डन एजेड स्वभाव और फिर सदा हांजी का संस्कार, हर श्रीमत को हांजी कहना है, तो सदा हांजी का संस्कार बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना है। स्पष्ट करते हैं कि जो इस विधि से श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनते हैं, वो फिर जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे खुद को मोल्ड कर लेते हैं और फिर रियल गोल्ड बन जाते हैं। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा कि सेवा में अभिमान व अपमान की एलॉय भी मिक्स नहीं होनी चाहिए। ये ईश्वरीय सेवा है, करण करावनहार परमपिता परमात्मा करवा रहे हैं और हम सब निमित्त बनकर कर रहे हैं। तो फिर किसी भी तरह का अभिमान तो हमारे में होना नहीं चाहिए। हमेशा करावनहार की स्मृति से करेंगे तो अभिमान और अपमान से हम मुक्त रहेंगे। तो जब ये एलॉय हमारे में मिक्स नहीं होगा, तब कहेंगे गोल्डन एजेड सेवा करने वाले। तो विधि पूर्वक अब हम आत्माओं को श्रीमत पर चलकर, श्रीमत को हांजी कहकर गोल्डन एजेड वाला स्वभाव बनाना है और गोल्डन एजेड सेवा करनी है। सर्व तरह के प्रश्नों से हम आत्माओं को बाबा आकर मुक्त करते हैं, ड्रामा का राज स्पष्ट करते हैं, त्रिकालदर्शी बनाकर कर्मों की गुह्य गति बताकर सारे के सारे प्रश्नों को समाप्त कर देते हैं।
तो क्यों क्या के प्रश्न जब समाप्त हो जाते हैं हमारे, तभी हम सदा प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। क्योंकि अभी हम समझ से जब पाठ बजाते हैं तो तरह तरह के हिसाब किताब, तरह तरह की परिस्थितियाँ सामने आती हैं जो न चाहते हुए भी प्रश्न पैदा करती हैं। भिन्न भिन्न स्वभाव, बिखरता हुआ संबंध, बंधन, ये सब शॉकिंग परिस्थितियाँ लेकर आते हैं। तो ऐसे में जब हम कर्मों की गुह्य गति को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो फिर क्यों क्या का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन श्रीमद् प्रमाण हम शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देकर प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। तो मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सदा प्रसन्नचित्त रहना है, तो ये क्यों क्या के प्रश्नों को बिल्कुल समाप्त कर दो। अव्यक्त इशारे हम आत्माओं को मिल रहे हैं, सहज योगी बनने की श्रीमत मिल रही है। तो परमात्म प्यार का अनुभवी हमको बनना है। अगर हम सहज योगी बनना चाहते हैं तो हमको परमात्म प्यार का अनुभवी बनना है, क्योंकि भगवान के प्यार का अनुभव ही हम आत्माओं को सब तरह के व्यर्थ से मुक्त कर सकता है और सहज योगी बना सकता है। इसका जो अनुभव है वो हमको सुकून पहुंचाता है। परमात्म प्यार का अनुभव, फिर कोई चीज़ की चाहना ही नहीं होती है, फिर कहीं और बुद्धि का योग जाता नहीं है। एक बार परमात्म प्यार की मिठास का हम अनुभव करते हैं तो बार 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 बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा के साथ ही लगता है। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि लवलीन स्थिति वाली जो समान आत्माएं हैं, बाप समान बनने वाली आत्माएं हैं, वो तो सदा ही योगी हैं। योग लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन होते ही लवलीन है, अलग ही नहीं है, तो फिर याद क्या करेंगे, है ना। याद करने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, स्वतः ही याद है ही। तो जहाँ प्रभु जी का साथ होता है तो याद स्वतः ही रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है। बाबा कहते हैं जो समान आत्माएं हैं उनकी स्टेज साथ रहने की है, क्योंकि बाप समान बनकर ही हम साथ रह सकते हैं और समाये हुए रह सकते हैं। तो विधि पूर्वक परमात्म प्यार का अनुभव करना है, लवलीन स्थिति में रहना है, सहज योगी बनकर रहना है। मेहनत नहीं करनी है याद करने की, स्वतः ही याद में रहना है। सदा स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा जी के साथ, सदा स्नेही के साथ हमको अखंड महादानी बनना है। बाबा के साथ स्नेह है, भगवान से मिला हुआ स्नेह सभी के साथ बांटना है। स्नेही तो हमको बनना है, लेकिन साथ साथ भगवान से मिला हुआ सब कुछ अखंड महादानी बनकर देते रहना है। तो जब हम अखंड महादानी बन जाएंगे खजानों के, तो फिर विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। कोई विघ्न ठहरेगा ही नहीं और सारे प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। तो अखंड महादान करना मतलब विघ्न विनाशक बन जाना, समाधान स्वरूप बन जाना। सारे हिसाब किताब सेटल हो जाते हैं जब हम खजानों का सहयोग सभी आत्माओं को देते हैं। प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को प्रेम स्वरूप बनाते हैं। तो जब भी अव्यक्त बाप दादा सभा में आते हैं तो वो हम आत्माओं के परफेक्शन की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। जहाँ फिर हम कमी कमज़ोरी होती है उस तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। बाकी अव्यक्त सभा जो लगती है उसमें वही सोल्स अव्यक्त बाप दादा के साथ रूरिहान करते हैं, मिलन मनाते हैं, जो अपनी अव्यक्त स्थिति बनाते हैं। तो प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को प्रेम स्वरूप बनाते हैं। तो अपने बाबा परमात्म प्रेम के पात्र बच्चों से मिलते हैं। स्नेह के अलौकिक प्लेन में आत्माएं मधुबन पहुंचती हैं बाप दादा से मिलन के लिए। स्पष्ट करते हैं कि स्नेह ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह ने ही आत्माओं को परमात्मा का बनाया है। शुरू की आत्माएं तो ज्ञान से तो परिचित नहीं थी, लेकिन स्नेह के बल से सब प्रभु की बनी और अंत तक उन्होंने पूरा निभाया।
ब्रह्मा जी मातेश्वरी तो आज भी निभा रहे हैं अव्यक्त रूप में, बाकी दादियों ने भी पूरा निभाया है। तो स्नेह जो है, बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण जीवन की नींव है। अगर स्नेह है तो फिर कभी हिल नहीं सकते हैं। ये ऑर्डिनरी स्नेह नहीं है, ये दिल का स्नेह है, ये आत्मिक स्नेह है, ये सच्चा स्नेह है। इसमें किसी भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। तो परमात्म स्नेह जो है ये बहुत सहज ही याद का अनुभव करवाता है। स्नेही को याद करना मुश्किल थोड़ी होता है, उसको तो भूलना मुश्किल होता है। तो स्नेह बाबा कहते हैं ये एक अलौकिक चुंबक है, मैग्नेट का काम करता है। ये हमको सहज योगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है। स्नेह से जब हम याद करते हैं मीठे परमात्मा को तो हमको मेहनत नहीं लगती है, बल्कि मोहब्बत का फल हम खाते हैं। स्नेह की निशानी है कि चारों ओर के बच्चे, डबल विदेशी भी स्नेह में दौड़े दौड़े प्रभु जी के पास पहुंचते हैं। श्रीमत पर चलकर सब प्रभु प्रेम के पात्र बन जाते हैं। स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा और स्नेह से भरपूर बच्चों से मिलने आते हैं। जब हम स्नेह में याद करते हैं उनको, और तब बाबा प्यार से मिलने आते हैं। स्नेह की रेखाओं की अलग ही चमक चेहरे पर नजर आती है। ऐसे बाबा कहते हैं स्नेह तो हम सभी का है, ये तो पक्का है, लेकिन बाप दादा भी इसका सर्टिफिकेट देते कि हाँ बच्चों का स्नेह है। लेकिन बाबा उसके आगे हमको समझ देते हैं कि हमको क्या करना है। विशेष हमको अंडरलाइन करा रहे हैं कि हमको सदा स्नेही रहना है, कभी कभी नहीं, सदा का स्नेही बनना है। और ये स्नेह जो है अटूट हो और 100% हो। लेकिन प्रभु जी को स्नेह अटूट दिखाई देता है, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ रहा है। बाबा हमको समझ दे रहे हैं इस अंतर को मिटाओ, और इस अंतर को मिटाने का आज मंत्र दे रहे हैं हम आत्माओं को, और कहते हैं हर समय महादानी बनो, हर समय अखंड दानी बनो। तो कभी भी ये जो परसेंटेज आता है स्नेह में, ये समाप्त हो जाएगा। सदा दाता के बच्चे हैं हम सब, इसलिए हमको विश्व का सेवाधारी बनना है। कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना नहीं रहना है, क्योंकि विश्व कल्याण के कार्य प्रति बाप के साथ साथ हम सब मददगार बने हैं ना। हमने मददगार बनने का संकल्प किया है। तो बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान दो, सहयोग दो। इसके लिए हमको अपनी मनसा को निराकारी बनाना है। निराकारी मनसा निराकार परमपिता परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, और फिर शक्तियाँ मिलती हैं। शक्तियों का दान करना है, सबको सहयोग देना है, सशक्त बनाना है। वाचा के द्वारा समझ का दान देना है, समझ का सहयोग देना है, क्योंकि ज्ञान हमको समझ देता है। तो जब हम समझ से पाठ बजाते हैं तो हम समझ का सहयोग देते हैं। ऐसे ही कर्म के द्वारा गुणों का दान देना है, अर्थात गुणों को धारण करके गुणों का सहयोग देना है। और जब हम संपर्क में आते हैं, स्नेह संपर्क में आते हैं, तो खुशी का दान देना है। अखंड खजानों के मालिक बनाते हैं परमपिता परमात्मा हमको, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बनाते हैं, अखुट खजाने देते हैं बाबा। कभी भी खुटता नहीं है उनका खजाना। हम लेते जाएं वो और भरते जाएंगे, हम लेते जाएं सेवा में लगाते जाएं और भरता जाता है। तो अखुट और अखंड खजाने हैं जो प्रभु जी से मिलते हैं। जितना हम आत्माएं ये खजाने दूसरों को देंगे, उतना ये बढ़ते जाएंगे, ये कभी भी कम नहीं होंगे। यकीन दिलाते हैं परमपिता परमात्मा, बढ़ते जाएंगे। स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान समय इन खजानों के मेजॉरिटी हम सब जो हैं आत्मिक भाई, बाबा कहते हैं ये खजाने जितने भी हम आत्माओं को मिलते हैं ना, इन खजानों की, क्योंकि ये सूक्ष्म खजाने हैं, और हर आत्मा जो है वो इसकी प्यासी है। चाहे वो भाई है, चाहे वो बहन के, चाहे कोई मेल बॉडी में है, चाहे कि फीमेल बॉडी में है, हर आत्मा को ये आत्मिक खजाने जो हैं, आत्मिक सुकून पहुंचाने वाले खजाने जो हैं, ये प्रभु से हमको मिलते हैं। इसकी प्यासी हैं सभी आत्माएं। इसीलिए बाबा कहते हैं इसका सहयोग दो सबको। बाबा हमको समझ देते हैं कि रहम दिल बनो, क्षमाशील बनो,
तरस खाओ, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ। ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। बाबा ने हमारी प्यास बुझाई है, हमको आत्मा भाइयों की प्यास बुझानी है। स्पष्ट करते हैं कि कानों में आवाज़ नहीं आता है। फिर हम आत्माओं को समझाते हैं कि आत्माएं कैसे कह रही हैं। आत्माएं कह रही हैं, हे हमारे देव देवियाँ, हमें शक्ति दो, हमें सच्चा प्यार दो। भगत और दुखी आत्माएं दोनों ही चिल्ला रही हैं, दया करो, कृपा करो, हे कृपा के देव और देवियाँ कहकर चिल्ला रहे हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि पुकार तो आपको रहे हैं, तो आपको सुनना चाहिए ना। उनको जो चीज़ की चाहना हो रही है, क्योंकि सब सूक्ष्म चीज़ें मांग रहे हैं। सबको शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए। तो बाबा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं, क्या आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती? क्या आपको तरस नहीं आता? और समय की पुकार नहीं सुनाई देती है? और समय भी बाबा कहते हैं देने का अभी है। अगर हम अब नहीं देते तो फिर हम कभी भी नहीं दे पाएंगे। तो इतना अखुट अखंड खजाने जो हम आत्माओं को मिल रहे हैं, वो सभी की सेवाओं में लगाकर जमा करने हैं। बाबा पूछ रहे हैं, कब देंगे जो हमको खजाने मिले हुए हैं? लास्ट टाइम, अंतिम समय का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम में तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि हम तो सिर्फ अंजलि ही दे सकेंगे। लेकिन अभी जो खजाने हम यूज़ करते हैं, अपने लिए जमा करते हैं, उन जमा हुए खजानों को कार्य में लगाना है। चेक करना है हर समय कोई ना कोई खजाना हम सफल कर रहे हैं या नहीं। इसमें बाबा कहते हैं डबल फ़ायदा है। एक तो खजाने सफल होते हैं, और उससे आत्माओं का कल्याण भी होता है। और साथ में हम सब महादानी बनने के कारण, चूँकि हम महादान करते हैं, जो हमारा हिसाब किताब है, जो आत्माएं विघ्न रूप बनती हैं, वो सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं। हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं और समस्या स्वरूप की जगह समाधान स्वरूप बन जाते हैं। तो डबल फ़ायदा हो जाता है। डबल फ़ायदे की तरफ भी बाबा ध्यान हमारा खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं यूँ फिर आज ये समस्या आई, कल वो आई, आज ये हो गया, कल वो हो गया। ऐसे तो विघ्न आते ही रहते हैं, लेकिन अभी तो हमको विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए बनना है। तो फिर बाबा कहते हैं महादानी बनो। जो बाबा से मिला हुआ है सारे खजाने का सहयोग सबको दो। तो फिर हमको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और समस्याएं और विघ्न वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते फिर समस्याओं के पीछे समय नहीं देना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो उदास हम बन जाते हैं वो उदास नहीं होना पड़ेगा और हमेशा उल्लास में रहेंगे। तो सारी बीमारियों से, सारी रुकावटों से हम बच जाएंगे। बाप दादा को हम आत्माओं की मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बाप दादा कहते विधि पूर्वक चलो, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा कहते पुरुषार्थ ही करना है तो उत्तम पुरुषार्थ करो ना। छोटी छोटी समस्याओं में पुरुषार्थी रहेंगे तो नहीं चलेगा। अब बाबा कहते पुरुषार्थ कौन से करो? अखंड महादानी, अखंड सहयोगी का पुरुषार्थ करो। सहयोगी बनो, ब्राह्मणों का सहयोगी बनो। और जो दुखी आत्माएं हैं, जो प्यासी आत्माएं हैं, उनको खजानों का महादान दो। अब बाबा कहते इस पुरुषार्थ की बड़ी ज़रूरत है। ये हम आत्माओं को पसंद आना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए। बाबा कहते हैं अपने प्रति जो पुरुषार्थ है उसमें तो हमने बहुत टाइम दिया, अब से उत्तम पुरुषार्थ करना शुरू करना है। बाबा कहते हैं अब से संकल्प करो कि मेरा समय, मेरा संकल्प विश्व की सेवा प्रति होगा। हर संकल्प, हर सेकंड हमको सेवा के प्रति लगाना है। जब हम विश्व के प्रति समय देंगे, विश्व के प्रति संकल्प देंगे, तो बाबा कहते हैं स्व का तो ऑटोमेटिक कल्याण हो जाएगा। हमको अलग से अपने लिए नहीं करना पड़ेगा। जब हम विश्व के लिए करेंगे तो अपने लिए स्वतः ही हो जाएगा। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि जब आप दूसरों की आशाएं पूरी करेंगे, दुख के बजाय आप सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो कितनी दुआएं मिलेंगी। तो दुआओं का खाता भी हमको जमा करना है, सभी से दुआएं लेनी है। इससे फिर हम सहज आगे बढ़ेंगे। सबसे सहज साधन बाबा कहते हैं दुआएं लेना है। फिर बाबा कहते भले भाषण मत करो, प्रोग्राम ज़्यादा मत करो, कोई हर्जा नहीं। कर सकते हैं तो करो, नहीं कर सकते तो मत करो। लेकिन बाबा कहते ये जो खजाने हैं ना, इसको ज़रूर सफल करो। मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से समझ का खजाना देते जाओ, और कर्मों में, व्यवहार में गुणों का खजाना देते जाओ। बुद्धि से समय का खजाना सफल करो। संबंध संपर्क में कभी भी आओ तो खुशी का खजाना सफल करो।
सबको खुशियाँ दो। समझ देते हैं कि सफल करने से सहज हम सफलता मूर्त बन ही जाएंगे, सहज हम उड़ते ही रहेंगे, क्योंकि दुआएं जो हैं वो एक लिफ्ट का काम करती हैं। समस्या आई, फिर हमने उसको मिटाया, फिर बाबा कहते 2 दिन लगाते हैं, कभी 2 घंटे लगाते हैं। ये तो बाबा कहते सीढ़ी चढ़ना है, इस विधि से तो हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम सफल करेंगे, सफलता मूर्त बन जाएंगे, तो दुआओं की लिफ्ट से फिर तो हम जहाँ चाहें वहाँ सेकंड में हम पहुँच जाएंगे। चाहे सूक्ष्म वतन में पहुँचना चाहें, चाहे परमधाम में पहुँचना चाहें, चाहे अपने राज्य में पहुँचना चाहे, सेकंड में पहुँच जाएंगे। तो इतनी दुआएं इकट्ठी करो कि 1 सेकंड में दुआओं की लिफ्ट में चढ़ जाओ। सिर्फ बाबा कहते स्मृति का स्विच दबाओ और आप मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। बाबा हम सभी आत्माओं को मेहनत मुक्त, सफलता मूर्त और दुआओं के पात्र के रूप में देखना चाहते हैं। अब हमें ब्राह्मण कल्चर में रहना है, श्रीमत प्रमाण चलना है, एक श्रीमत पर चलना है और अपना सतोगुणी स्वरूप में आ जाना है। स्पष्ट करते हैं कि श्रीमत पर चलने में हमको मज़ा आना चाहिए। बाप दादा सेवा में नवीनता चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि जो भी सेवा कर रहे हैं वो तो अच्छा है, लेकिन अब उसमें एडिशन करो, उसमें नवीनता लाओ। स्पष्ट करते हैं कि जो भी हम सब प्यार से मोहब्बत से सेवा करते हैं, स्थूल धन भी लगाते हैं, तो सारा पदम गुना होकर परमात्मा बैंक में जमा हो जाता है। तो हम लगाते नहीं हैं, असल में हम जमा करते हैं। जो भी प्रोग्राम बच्चे करते हैं बाप दादा को बहुत अच्छे लगते हैं और इसलिए बाबा उसकी शाबाशी भी देते हैं, महिमा भी करते हैं, स्नेही भी बनते हैं। बाबा कहते हैं संदेश तो सभी को मिलता है, सहयोगी भी बनते हैं, संबंध में भी बाबा कहते आ जाते हैं, लेकिन बाबा एडिशन चाहते हैं। स्पष्ट करते हैं कि सेवा जो करते हैं उसमें आत्माएं जो हैं अनुभव करके जाएं, क्योंकि अनुभव जो है वो आत्मा को सहज जल्दी आगे बढ़ाता है। यूं ही सेवा कर दो तो थोड़ी देर के लिए अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अनुभूति कराने से वो फिर प्रभु के बन जाएंगे। बाबा चाहते हैं कि जो भी सोल्स आती हैं, जिनकी भी सेवा होती है, वो कुछ न कुछ अनुभव करके जाएं। अनुभव कभी नहीं भूलता, सुनी हुई बातें तो फिर भी भूल जाती हैं, लेकिन एक अनुभव जो हो जाता है वो बार बार खींचता है। इसीलिए अनुभव कराने की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। के लिए बाबा कहते हैं कि पहले जो ज्ञान हम सुनते हैं, उन ज्ञान के पॉइंट्स के पहले हम अनुभवी बने, उसको अनुभव करके देखें। तो जब हमने अनुभव किया होगा, हर गुण को अनुभव किया होगा, यूज़ किया होगा, सेवाओं में लगाया होगा, आत्मिक स्थिति को अनुभव किया होगा, निराकारी अवस्था को अनुभव किया होगा, परमात्म प्यार को अनुभव किया होगा, तब हम दूसरी सोल्स को भी अनुभव करा पाएंगे। वरना तो सिर्फ वर्बल हो जाता है, लेकिन अनुभव कराने से तो दिल से आत्माएं जो हैं परमात्मा से जुड़ती हैं। समझ देते कि ज्ञान तो हम समझ गए हैं, नॉलेजफुल तो हम बन गए, इसमें तो बाप दादा भी महिमा करते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ड्रामा क्या है, ज्ञान तो हमने समझ लिया है। लेकिन बाबा ये चाहते हैं कि जब चाहें, जितना समय चाहें, जिस भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव हो, दूसरे को लगे कि इसके पास सोल पावर है, परमात्म शक्ति का उसको अनुभव हो। बाबा कहते हैं इस विधि से सेवा करो, जिस समय, जितना समय, जैसे भी अनुभव करना चाहें वैसे हमको हो, फिर हम दूसरों को भी करवा पाएंगे। कभी कैसे ऐसा नहीं। आत्मा हो और फिर बार बार हम देह भान में भी आते जाएं तो फिर तो हम अनुभव नहीं करा सकते और ना अनुभवी मूर्त बन सकते हैं। अनुभवी मूर्त हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त बनना है, हर शक्तियों के हमको अनुभवी मूर्त करना, शक्तियों को यूज़ करना है, ज्ञान रत्नों को यूज़ करना है, फिर जाकर हम उसको अनुभव कर सकते कि सहन करने से कैसा लगता है, समेटना कैसे लगता है और समाना कैसे लगता है, सामना करना कैसे लगता है। जब तक हम परिस्थितियों में इन शक्तियों को यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम अनुभव थोड़ी कर सकते हैं। ऐसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान कहने से तो नहीं चलेगा, लेकिन हर शक्ति को परिस्थिति में अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी नहीं, बाबा कहते हमेशा। समटाइम नहीं चाहते बाबा, समथिंग नहीं चाहते बाबा। बाबा कहते हैं सदा होना चाहिए, हम सभी का लक्ष्य सदा का होना चाहिए। बाप समान बनने का लक्ष्य अगर हमारा है तो फिर बाप समान हमको पाठ बजाना है। बाप इसमें समटाइम और समथिंग नहीं देखना चाहते हैं। ये नहीं कि कभी हम बाप समान हैं, फिर कभी हम पुराने रस्मों को यूज़ कर रहे हैं।
ब्रह्मा जी सदा ही एक रस थे, समटाइम और समथिंग नहीं था। ऐसे ही हम आत्माओं को भी बाप समान बनना है। ब्रह्मा जी सदा राजयुक्त थे, वो सदा ही योग युक्त थे, हर शक्ति में वो सदा थे, कभी कभी नहीं। अनुभव जो होता है बाबा कहते हैं वो सदा काल चलता है ना, समटाइम थोड़ी होता है। तो खुद अनुभवी मूर्त बनकर हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी, ज्ञान स्वरूप में भी हमको अनुभवी बनना है, योग युक्त में भी हमको अनुभवी बनना है, धारणा स्वरूप में भी अनुभवी बनना है, करके देखना है। योग एक्यूरेसी से लगाकर फिर योग युक्त का अनुभव करना है, फिर हम दूसरी आत्माओं को भी अनुभव करा सकते हैं। धारणा भी सारी करके देखनी है। ऑलराउंड सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क, सभी में बाबा हम आत्माओं को अनुभवी देखना चाहते हैं। अगर हम अनुभवी बनेंगे तभी हम पास विद ऑनर बनेंगे, इज्जत से पास होंगे। फिर अंत में जो विकराल पेपर्स होंगे उसमें फिर हम कभी फेल नहीं होंगे। तो बाबा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि पास विद ऑनर बनना चाहते हो? पास करने वाले तो बाबा कहते पीछे आएंगे, टू लेट से पहले बाबा कहते हैं पास विद ऑनर बनकर दिखाओ। बाबा कहते कोई भी आत्मा लेट आकर भी तीव्र पुरुषार्थ कर सकती है। तीव्र पुरुषार्थी बनना है, पुरुषार्थी नहीं। तीव्र पुरुषार्थी कभी गलती नहीं करते हैं, एक बार की अगर तो सबक सीखते, फिर दोबारा कभी नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं नंबर आउट नहीं हुआ है, 2 जनों का नंबर आउट हुआ है, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, और फिर बाकियों का आउट नहीं हुआ है, मतलब किस नंबर पर आएंगे। तो बाबा कहते हैं आप में से कोई भी सोल विधिपूर्वक चलकर पास विद ऑनर बन सकती है। सभी आत्माओं को बाबा सिकीलिदे लाडले भाग्यवान के रूप में देखते हैं, इसलिए कहते हैं जितना उड़ना चाहो उड़ सकते हो। क्योंकि जो बाद में आती हैं आत्माएं, छोटे बच्चे यानी कि ज्ञान मार्ग में जो बाद में आती हैं, उनको बाबा अंगुली पकड़कर अपनी श्रीमत रूपी अंगुली दे के चलाते हैं, एक्स्ट्रा प्यार करते हैं। और बड़े को तो अंगुली से नहीं चलाते हैं, वो तो अपने पाँव से चलते हैं ना, क्योंकि उनको अंगुली से चला दिया ना, अब तो वो अपने पाँव से चलते हैं। तो नया कोई भी जो आती है आत्मा, वो बाबा की अंगुली पकड़कर चलती है, और इसलिए कोई भी मेकअप कर सकता है। बाबा कहते हैं ये नहीं कि लेट आए हैं तो हम आगे नहीं निकल सकते हैं, निकल सकते हैं, सभी को गोल्डन चांस है। लेकिन मीठे बाबा स्पष्ट करते हैं फिर जल्दी जल्दी करो, टू लेट का बोर्ड लगने से पहले पहले करो। इसलिए पहले पहले करने की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं, गलतियाँ नहीं करनी है, अब तीव्र पुरुषार्थी बनना है। बाबा कहते अब तो सेकंड में अपने आप को चेक करो कि सेकंड में जिस स्थिति में बाप दादा डायरेक्शन दे उसी स्थिति में सेकंड में पहुंच सकते हो कि पुरुषार्थ में समय चला जाएगा। अभी प्रैक्टिस चाहिए बाबा कहते सेकंड की, क्योंकि आगे जो फाइनल समय आने वाला है जिसमें पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है, उसका अभ्यास तो हमको अभी से ही करना है ना। अभी से ही हम सेकंड में पास होंगे, तभी तो एंड वाले पेपर भी हम सेकंड में पास कर सकेंगे। सेकंड में जहाँ चाहे जो स्थिति चाहिए उस स्थिति में हमको स्थित होना है, एवर रेडी बनना है। बाबा कहते अभ्यास करो कि 1 सेकंड में पुरुषोत्तम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, इस स्थिति में स्थित हो जाओ, शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाओ। कभी फरिश्ता रूप हूँ, 1 सेकंड में उसमें स्थित हो जाओ। कभी डबल लाइट में स्थित हो जाओ। अभी विश्व कल्याणकारी बनकर बाबा कहते हैं मनसा के द्वारा चारों ओर जो परमात्म शक्तियाँ मिली हैं उन शक्ति की किरणें देने का अनुभव करो। सारे दिन में बाबा कहते सेकंड में स्थित हो सकते हो, इसका अनुभव करते रहो, क्योंकि बाबा हमको सावधान करते हैं कि जो भी होना है अचानक होना है। तो सेकंड में बिंदी लगनी चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई करेक्शन नहीं। ज़्यादा समय हमको नहीं मिलेगा। बाबा कहते हलचल में सेकंड में हमको अचल बन जाना है, बाबा की यादों में टिक जाना है। इसका अभ्यास तो हमें अपना समय निकालकर बीच बीच में करते रहना है। इससे फिर बाबा कहते हैं मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर फिर हमारी बढ़ती जाएगी। मन और बुद्धि को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से चलाना है हमें। कर्म इंद्रियों को भी रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर से चलाना। जब मन कंट्रोल में आ जाएगा, कर्म इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। तो हर चीज़ जो है वो हमको 1 सेकंड में करके देखनी है, क्योंकि मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को स्पष्ट करते हैं कि सारे पेपर्स जितने भी होने हैं अचानक होने हैं, और उस अचानक के क्वेश्चंस में हमको अचल रहना है, अटूल रहना है, स्थिर रहना है, शांत रहना है, प्रभु जी की यादों में रहना है, स्वस्थिति आत्मिक स्थिति में रहना है, और सारे पेपर पास करने हैं। उसका अभ्यास अभी से ही करना है।
अभी से करेंगे तो फिर अंतिम समय में भी हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। हम आत्मा को सशक्त बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा